वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसके बारे में देखिए कि कोई भी आरक्षित वन हो या फिर प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार के द्वारा अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा और प्रचार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां जानवरों के आवास और परिवेश को किसी भी प्रकार की अशांति से बचाया जाता है। ठीक है, जानवरों का आवास हो, परिवेश हो, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की अशांति से बचाया जाता है। और कई स्थानों पर अवैध शिकार, हत्या, जानवरों को पकड़ने पर खुले तौर पर प्रतिबंध भी है। वे जानवरों को शांतिपूर्ण अस्तित्व प्रदान करना चाहते हैं। तो ये आपने देख लिया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बेसिकली। अब देखिए, हमारे देश में वन्यजीव अभ्यारण्यों को IUCN की श्रेणी 4 संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कैटेगरी 4 में है। और वहीं आपने राष्ट्रीय उद्यान का क्या कैटेगरी पढ़ा था, नेशनल पार्क जो है वो कौन सी कैटेगरी में संरक्षित है IUCN की, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इसने राज्य सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों को वन्य जीव अभ्यारण्य करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो उन्हें पर्याप्त पारिस्थितिकी, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक मूल्य माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भारत में स्थापित होने वाला पहला अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व सभी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह है राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया सबसे पहला कौन था, असम का मानस, और सबसे बड़ा कौन सा है, यह है राजस्थान का रणथंभौर। ठीक है, आगे देखते हैं। गहिरमाथा हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने का स्थान और उड़ीसा में एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, यह दुनिया में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है और गहिरमाथा को इसके पारिस्थितिकी महत्व पर विचार और समुद्री कछुओं को बचाने के प्रयास के तहत 1997 में उड़ीसा सरकार के द्वारा कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, तो गहिरमाथा याद रखिएगा। तो अभी मैंने देखिए आपको 3-4 फैक्ट बता दिए। एक तो पहला, वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। दूसरा, IUCN की लिस्ट में वन्यजीव अभ्यारण्यों को कैटेगरी 4 में रखा गया है। सबसे पहला असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा जो है राजस्थान का रणथंभौर है। एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा का गहिरमाथा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आपके कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा या फिर मिलान करने को पूछेगा। तो चलिए स्टेट वाइज देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए चंद्रताल है, पोंग डैम झील, रेणुका, बांडली, दारंग घाटी, धौलाधर, तालरा, नारगू और शिकारी देवी, ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे फाकिम है, रंगा पहाड़, सिंगफन और पुलिबदज। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू है, तोपचंची, लवलांग और पालकोट। ठीक है, ये झारखंड में है। कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा, चिचोली, तालकावेरी, सोमेश्वर, भद्रा, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल में है थडेक्कड़ पक्षी, इडुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकाम, चिन्नार, अरलम और चिम्मोनी वन्यजीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा है, कोल्लेरू, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता।
तेलंगाना में पाखल, एतुर नगरम, कावल, किन्नेरसानी और पोचरम है। ठीक है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक है इंदिरा प्रियदर्शनी असोला भाटी, अरुणाचल में पखुई, सेसा आर्किड, ईदू मिशमिश और दिबांग, मिजोरम में दम्फा, थोरांगटलंग, गेंगपुई, ख्वांगलंग, टोकलो, त्रिपुरा में गुमटी, सिपाहीजाला, रोवा, तृष्णा, उत्तराखंड में केदारनाथ, अस्कोट कस्तूरी मृग, बिस्नार, गोविंद पशु विहार, सोना नदी और नंधौर, मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, केन, घड़ियाल, ओरछा। ठीक है। महाराष्ट्र पे आइए, महाराष्ट्र में फनसड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, खारंगला, कोयना, भीमाशंकर, तुंगारेश्वर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कहारगांव, घोड़ाझड़ी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आते हैं बिहार पे। बिहार में है बरेला झील, जो कि वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार में है। भीम बांध है, गौतम बुद्ध, कांवर झील है, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है और पंत राजगीर है। ठीक है। चंडीगढ़ में सुखना झील है, पंजाब में हरिके झील, अबोहर और झज्जर बचोली है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, सीता नदी, भैरमगढ़, बादलखोल। ठीक है। अब मध्य प्रदेश पे आइए। मध्य प्रदेश देख लिया था, महाराष्ट्र भी देख लिया था। उड़ीसा में भितरकनिका, चिल्का, गहीर माथा मैरीन, नंदनकानन है, सतकोसिया जॉर्ज है, सिमलीपाल, बैसीपल्ली और हथगढ़। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार केवलादेव बर्ड सेंचुरी, रामसागर, शेरगढ़, नाहरगढ़, रामगढ़, विषधारी। ठीक है। ये सभी राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखिए, सुंदरबन है, चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य, हॉलिडे द्वीप, बल्लावपुर, लोथियन द्वीप और महानंदा। असम की बात करें तो दीपोर बिल है, कुर्बी काबी आंगलांग है, लावोखोआ, नाम्बोर, दिहिंग पटकई इंपॉर्टेंट, चंद्रशिला है, अमचंग है, बुराचा परी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गोवा की तरफ। तो गोवा में देखिए कौन कौन से हैं। गोवा में भगवान महावीर, मुल्लेम, बोंडला मदई। गुजरात में जो है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, गिर है, कच्छ की खाड़ी मरीन है, नल सरोवर है, नारायण सरोवर, पूर्णा, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है, जम्बू घोड़ा, रतन महल, थोल लेक और ये मितियाला वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। हरियाणा की बात करें तो भिंडवास, एन खपरवास, कालेसर है, कालेसर इंपॉर्टेंट। दादर नगर हवेली दमन दीव की बात करें तो बस दादर नगर हवेली है। चंडीगढ़ में सिटी वर्ड सुखना लेक है। जम्मू कश्मीर में गुलबर्ग, लिम्बर, नंदनी, सुरिंदर मानसर है। तमिलनाडु की बात करें तो कोडाईकनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर है, पुलिकट झील है, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, वेदांगखल, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, कराईवेट्टी, काजूवेली वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है और थिंथाई पेरियार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी, हस्तिनापुर, रानीपुर, सोहागी बरवा, सुर सरोवर और चंद्रप्रभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा। मणिपुर में देखिए यांगो, पोकपी, लोकचाओ, खोंगजाइम्बा, चिंग, जीरी मकरू, कैलम, थिनुंगेई पक्षी अभयारण्य, जिलाड और बनिंग। सिक्किम की बात करें तो फेम्बोंगलो, कीतम बर्ड सेंचुरी, मैनम और पंगोलाखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बम्बू आइसलैंड, बैरन आइसलैंड, चैनल आइसलैंड, पिकॉक आइसलैंड, टर्टल आइसलैंड, कोरल, लेदरबैक टर्टल, मेगापोड। लक्षद्वीप में डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी पिट्टी बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। तो ये टोटल आपकी बर्ड सेंचुरी है। इसमें देखिए आपको सबसे ज़्यादा आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है।
इस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में जितना भी पूछा गया है कि कौन सी बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें जो मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया था वो सभी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पक्षी अभयारण्य के बारे में। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।